नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीरिया दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना धर्म जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। नमस्कार आप दोस्तों, मैं आकाश आहूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता के इस छंद में बहुत गूढ़ार्थ छुपा, इसे रिवाइंड करके ज़रूर सुनिएगा बाद में। और मेरे लाइव आने का कारण आज ये है कि कल मैंने एक अपने पड़ोस से एक फ़ोटो डाली थी, और ये फ़ोटो है द महल वाला चिकन बिरयानी एंड मोर। और यहाँ पर हिंदू और हिंदू करके दो छोटे वो लगे हैं, बैनर टाइप्स, कियोस्क जिसे कहते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भैया ये एडिटेड लग रहा है और ये कहीं एआई से जनरेटेड है, और कुछ ने कमेंट्स भी किए इस तरह। तो मैं लाइव ही आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। मनीष से कहूँगा जूम करके दिखा दें एक बार कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वाकई इन्होंने खुद लिखा है बोर्ड के ऊपर, हिंदू हिंदू दोनों तरफ। और दूसरा जो नाम भी हैं, कुछ लोगों ने ट्रू कॉलर में डाल के इसे चेक किया, मैंने भी चेक किया। तो एक नाम जो है अर्जुन राजपूत का, वो उसका ट्रू कॉलर में लिखा है नूरे सुखराली बिरयानी। तो मैंने फिर इस बारे में पता किया कि ये नाम थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि उर्दू से प्रेरित है। तो चूँकि बिरयानी एक पुराने ज़माने का भोजन है, और ये लोग, ये जो राजपूत ब्रदर्स है, पूर्णतः हिंदू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोग पहले गुड़गांव में भी जॉब काम करते थे यही बिरयानी का। तो वहाँ नूर मतलब सौंदर्य होता है, तो नूरे सुखराली यानी सुखराली का सौंदर्य बिरयानी, इस तरीके से उन्होंने नाम रखा था। तो पूरे हिंदू हैं। थोड़ा मैंने ये अध्ययन इसलिए किया दोस्तों, एक मैं और दुकान आपको दिखाना चाहूँगा मेरे बगल में, ये भी मेरे पड़ोसी हैं। यहाँ लिखा है उमेश कुमार जी की तिलकधारी फ़ोटो है और हिंदू बार्बर सलून। आप एक बार मनीष दिखा दो। तो ये लाइव करने का औचित्य सिर्फ ये है कि एक तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोई झूठ चीज़ आपके समक्ष पेश नहीं करता। ये मेरे पड़ोसी हैं, और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दोस्त तो आप अपनी इच्छा से बदल सकते हो, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और ये मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं, ये देव चिकन बिरयानी वाले भी, क्योंकि इसके जस्ट आगे जाकर 50 कदम दूरी पर मेरा घर। दोनों भाइयों जैसे हैं। हालांकि मैं निरामिष भोजी हूँ, पहले कभी किसी ज़माने में खाता था। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी नफरतें क्यों भर गई। मैं आपको अपना ये छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। आज पहले मेरी माताजी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। उसमें डॉक्टर सतीय हुआ करते थे लखनऊ में, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर हम लोग पहुँचे और अमीनाबाद में हम लोगों ने स्टे किया। रात को भोजन करने निकले, तो उस समय मैं और मेरी छोटी बहन मेरे साथ थे। हम लोग नॉनवेज खाते थे, तो पिताजी एक होटल में ले गए हमें, और माताजी भी साथ में थी। तो हम लोगों ने वहाँ जाके ऑर्डर कर दिया कि खिला दीजिए नॉनवेज। तो अचानक से पिताजी ने या माताजी ने, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, किसी ने पूछ लिया कि इसकी कीमत क्या है। क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर ये होता है कि हम खाने का, भोजन का रेट वेट पता कर लेते हैं। और आज से 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वो भी लखनऊ के अमीनाबाद की। तो उन्होंने बताया कि 12 रुपये की प्लेट है। मेरे पिताजी उसी समय घबरा गए कि ये कुछ गड़बड़ है, हो सकता है ये कहीं कैरा बीफ ना हो, यानी भैंस का मांस ना हो। तो हम लोग उस होटल से उठ गए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मीट नहीं खाते, लेकिन हमारी धार्मिक आस्थाएँ जो हैं वो हमें कहती हैं कि हम गौवंश का मांस नहीं खा सकते। मुसलमानों में और धर्मों में वो चलता होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ किसी की खाने की प्लेट में क्या होना चाहिए ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, और ये संविधान द्वारा उसे प्रदत्त है। हम लोग भी जब बचपन में माँ भेजती थी लाले के लिए नॉनवेज, तो हम लोग जाते थे, तो हम लोग झटके का मीट खरीदते थे। हम लोग हलाल का मीट नहीं खरीदते थे, क्योंकि हमारी हिंदू आस्थाएं हलाल के मीट को नहीं स्वीकार करती। कुछ लोग ये भी भेदभाव नहीं करते, हालांकि हमारी माताजी करती थी, निस्संदेह करती थी, कोई शक शुबा नहीं, कोई दो राय नहीं। बात ये उठती है कि आखिर हम इन हिंदू भाइयों को, या जो मुस्लिम भाई भी काम कर रहे हैं बिरयानी का, उन्हें ये हिंदू मुस्लिम क्यों लिखना पड़ रहा है। आखिर आज से वर्षों पहले भी तो हम लोग इन्हीं के हाथ का भोजन खाते थे। आज ऐसी क्या स्थिति होगी कि हमें थूके नजर आने लग गए इनके खाने में। मैं फिर से कह रहा हूँ, चॉइस आपकी है, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार्बर का काम, सलों का काम, जो पूरी तरीके से माना जाता था कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को समर्पित है और बहुत कम हिंदू भाई से प्रवेश करते थे, लेकिन आज दुकानें खुल रही हैं और लिखा जा रहा है हिंदू बार्बर सलून। तो क्या हम लोगों को धर्म की भेंट चढ़ा दिया जा रहा है? ये हमें सोचना होगा। गलत अच्छे लोग हर तरफ हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों में, उसी तरीके से हिंदुओं में मैं ये नहीं कहता सिर्फ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। दोनों तरह के लोग हर तरफ मिलते हैं। और राजनीति में, जहाँ भारत की राजनीति में एक से गंद भरा पड़ा है, हर पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहाँ 95% राजनेता हिंदू हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गंदगी किसकी प्रतिशत ज़्यादा होगी। ये ऑब्वियस सी बात है। मूल बात यह है कि इस भाई को आखिर क्यों लिखना पड़ा, ये हिंदू है, बिरयानी का काम कर रहा है। लोगों ने तो बिरयानी के नाम पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि बिरयानी का नाम साहब पुलाव रख दो। तो ये मुझे समझ नहीं आया, क्या कमल का फूल का नाम गुलाब रखने से उसकी सुगंध बदल जाएगी, या गुलाब का नाम कमल रखने से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी ना दोस्तों।
ये आप खाइए अपनी इच्छा का, मैं भी हूँ, मैं अपनी बात आपको बताइए कि जब मैं खाता था तो हम लोग भी झटके का जो नॉनवेज होता था वो प्रेफर करते थे। घर में हमारी माताजी हमें कह के भेजती थी कि झटके का ही लेकर आना, हलाल का मत लेकर आना। तो एक धार्मिक आस्थाओं की वजह से हम लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चुन रखी थी, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक समुदाय से, एक संप्रदाय से नफरत करो और दूसरे को आड़े हाथ लो, दूसरे को सर चढ़ाओ। एक को आड़े हाथ लो, दूसरे को सर चढ़ाओ। ये दोनों देव चिकन बिरयानी वाले और ये द महल बिरयानी वाले दोनों मेरे पड़ोसी हैं, और शायद मेरी मदद के लिए आपसे पहले ये लोग आएंगे अगर कोई समस्या मेरे घर पर पड़ती है, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं। तो ये हिंदू हैं, कोई बात नहीं, अगर ये मुसलमान भी होते तो सबसे पहली बात जो लोग ये कह रहे थे कि एआई जनरेटेड है, तो एआई जनरेटेड ना ये दुकान है, इसका पोस्टर है, ना ये, फिर से दिखा दूँ एक बार, हिंदू बार्बर सलून का है। ये बाकायदा जय श्री राम के साथ उमेश कुमार जी ने लिखा हुआ है, और मैं इनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। राम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है इस देश के, और राम तो हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा वो मास्टरपीस है जिन पर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है, त्रेता से लेकर आज तक। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि कार्य करने का अधिकार सबको है, और आपकी चॉइस है आप किस दुकान पर जाएं, किस दुकान पर ना जाएं। एक एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत लोग विदेश यात्राओं पर भी जाते होंगे, विदेश यात्राओं में नेपाल भी आ जाता है, वहां जाकर तो आप ये भेदभाव नहीं करते होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है कि रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में ही ऐसा भेदभाव है ज़्यादा? अधिकार आपका है, फिर से मैं उस अधिकार पर बोलने वाला कोई नहीं हूँ, चॉइस आपकी है, आप किस दुकान पर चढ़े या ना चढ़े। जैसे मैं भी अपने बारे में बार बार कह रहा हूँ कि हम भी झटके का मांस लेने जाते थे तो वहीं उसी दुकान से खरीदते थे जो हिंदू होते थे झटके का मांस, क्योंकि मुसलमान झटके का मांस नहीं बेचता, वो सिर्फ और सिर्फ हलाल का माल बेचता है। इसके साइंटिफिक चीज़ें कितनी भी हो सकती हैं, हम कितनी भी दलीलें दें, लेकिन हम अपने धर्म से बाहर नहीं जा सकते। साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि हलाल से कटने पर ब्लड धीरे धीरे बाहर आता है, बॉडी पूरी साफ हो जाती है, ब्लड में जितने जम्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। झटके में जबकि ब्लड तुरंत क्लॉट हो जाता है, अंदर रह जाता है बॉडी जो जानवर होता है। तो ये साइंटिफिकली जो मर्जी लोग कहें, लेकिन ये हमारे प्रूवन है चीज़ें धर्म में, तो इसलिए हम तो भाई जो लोग खाते हैं, मैं देखता हूँ 70-80% लोग झटके का ही खाते हैं, हिंदू लोग भी। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं में 73% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, केवल 27% ऐसे हैं जिसमें मुख्य रूप से जैनी शामिल हैं। यही सिर्फ बताने आया था कि मैं सत्य से कोई चीज़ दिखाता हूँ, मैं एआई जनरेटेड चीज़ें नहीं दिखाता। ये बाकायदा मेरे पड़ोसी हैं और इनकी दुकान पर हिंदू लिखा है, इन्होंने हिंदू बार्बर भी लिखा जो दूसरी दुकान आपको दिखाई। बस मेरा मानना ये है कि मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रकवि दिनकर आज से दशकों पहले ये छंद लिख कर गए जो मैंने बोला कि चुनना धर्म, जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। तो कोई इंसान जन्म लेता है तो वो जन्म से उस धर्म में हो जाता है। बच्चे से कभी नहीं पूछा जाता माँ की कोख से निकलने से पहले, माँ की योनि से बाहर आने से पहले कि क्या उसे मुस्लिम बनना है, हिंदू बनना है, सिख बनना है या ईसाई बनना है। ये ठप्पे बाद में लगते हैं और बाद में उसी में रच बस जाता है इंसान, उसी में चलने लगता है। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। मेरा मानना यह है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कोई धर्म निकृष्ट नहीं है। उस धर्म का पालन करना उसका अधिकार है। और ये जो लिखा है इन्होंने हिंदू, या इन्होंने हिंदू बार्बर सलून, ये मैं तारीफ़ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम करके लिखना, मांस की दुकान पर हिंदू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी आइडेंटिटी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा लिखना क्यों पड़ा, इस चीज़ पर ज़रूर विचार करिएगा और मैं आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगा। विदा लेता हूं। अच्छा, कुछ कमेंट्स से मनीष इशारा कर रहे हैं तो देख लेता हूं। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा इस पर कोई लाइव करने का मूड नहीं है। थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलूंगा। जो बस स्टैंड पर बुलडोजर गरजा है सत्ता का, उसको लेकर कमेंट्स कैसे पता लगेंगे? मनीष, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। चलिए मैं खुद ही एक बार और प्रयास करता हूँ। बुलडोजर गरजा है, जिसको जो खाना वो खाए, इससे क्या मतलब? आर भारद्वाज, नवनी चौधरी, विधेय भाई साहब कुछ भी कहो, थूक जिहाद तो चल ही रहा है। इन लोगों ने खुद ही विश्वास तोड़ा है। बाकी गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में बहुत पहले हमको अवगत करा गया, बताने की आवश्यकता नहीं। जय श्री राम। नवनीत चौधरी जी, आपका मैं सम्मान करता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप लोग यही समझते हैं अगर थूक जिहाद हो रहा है आप मत खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि एक मछली से सारे तालाब की आप गिनती ना किया करें। मैं किसी का साथ नहीं ले रहा, सिर्फ एक छोटे भाई की हैसियत से ये बात आपसे कह रहा हूँ। हरीश ठुकराल, खाने का धर्म होता पहचान, थूक वाला और शुद्ध बिना थूक वाला। हरीश ठुकराल, बिकम वो बेस्ट। सिर्फ यही चीज़ है जो मुझे बड़ा चिंतित करती है, क्योंकि मैं तो अपनी आयु जी चुका हूँ भाई साहब, 50 साल का होने वाला हूँ 2 साल में, और कितना और जी लूँगा 10 साल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को नफ़रत मुक्त समाज मिले, मेरे बच्चे जी सके। मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं दोस्तों, और ये दंगे, ये अवसाद, इसमें जब गोली चलती है तो वो ये नहीं पूछती कि बच्चा हिंदू है या मुसलमान। तो मैं अपने बच्चों के भविष्य और अपने जैसे बच्चों जैसे सभी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी आयु जी ली, प्यार भी कर लिया, गालियाँ भी खा ली, गुस्सा भी सह लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, बच्चे साझे होते हैं, बच्चे सबके बराबर होते हैं, सबके एक जैसे होते हैं।
उन बच्चों को शांत वातावरण मिले, शांत राजनीति मिले, ये धर्मों का भेद ना मिले, उन्हें पढ़ाई मिले, स्वास्थ्य मिले, जैसे कहते हैं ना शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें मिले, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और अगर किसी को लगता है थूक हो रही है तो वो बाहर खाना ही ना खाए, मैं तो यही राय दूंगा। क्योंकि मैंने इसी शहर के एक नामी होटल में एक मोनू नाम का कारीगर हुआ करता था, उसे दाल में थूकते हुए देखा है। तो मैंने उससे पूछा, मोनू तूने ऐसा क्यों किया? तो बोला, ये जो ग्राहक है ये रोज़ मेरे पास आता है, साला बदतमीजी करता मुझसे, ये उसकी लैंग्वेज थी। और उसने चम्मच से हिला दी थी वो थूक। उस होटल का नाम लूंगा तो आप लोग जाना छोड़ देंगे वहाँ पर। तो ये थूक जिहाद को किसी एक धर्म विशेष से मत तोलिए। ये थूक कहीं भी पड़ सकती है, किसी भी पड़ सकती है। सिर्फ अपने बच्चों को ऐसा समाज देकर जाइए जो नफरत के बिना बना हो, नफरत के बिना रहना सीखे, प्रेम से रहना सीखे। प्रेम से ही दुनिया आगे बढ़ सकती है। अशोका ने जितना संहार किया, क्या बुद्धम शरणम गच्छामि, अंत तो टेबल टॉक ही होता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन अंत क्या हुआ? सीज फायर। तो हर चीज़ का अंत शांति से ही होता है। वो शांति देर में आए, इससे पहले जल्दी ले आइए। इच्छा आपकी है, जिस मर्जी दुकान से खाएं। मैं भी नहीं खाता हूँ किसी मुसलमान के यहाँ से, क्योंकि मैं हलाल का मांस नहीं खा सकता था जब मैं खाता था। आज की तारीख में रविश भोजी हूँ। तो ये आपका खुद का विवेक है, खुद का निर्णय है। अपने धर्म को श्रेष्ठ समझिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन दूसरा कोई धर्म निकृष्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। भारत माता की जय। कैसे हैं मित्र?